हम विभिन्न सामाजिक और राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि, जिसमें मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षक संघ, सर चोटराम विचार मंच, युवा शक्ति बदलाव की ओर, शुगर मिल एसोसिएशन, आड़ती एसोसिएशन, सरपंच पंचायत प्रतिनिधि और अन्य विभिन्न संस्थाओं के लोग माननीय श्री पुलिस अधीक्षक महोदय से श्री सुरेश द्रविड़ के खिलाफ जो धारा 124 का मुकदमा दायर किया गया था, उस बारे में हमने शिष्टमंडल ने मुलाकात की है और एसपी महोदय ने हमें मिलने के लिए बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक इस मामले को विचार उन्होंने करने का हमें आश्वासन दिया है। उन्होंने इस बारे में हमें स्पष्ट तौर पर कहा कि जो देशद्रोह की धारा है 124 है, उसको हमने हटा दिया गया है। अब माइनर सी धाराएँ उसमें जो उनकी बयानबाजी को लेकर के रखी गई हैं और उसमें भी उन्होंने हमारे को सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है। और हमने भी शिक्षक संघ ने और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने एसपी साहब का धन्यवाद किया है और बातचीत के माध्यम से इस समस्या का समाधान करवाने के लिए हमने एसपी साहब का धन्यवाद किया है। और एसपी साहब ने हमें पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है कि अगर उसकी कोई भावना अगर टीचर की ऐसी नहीं थी और पूरी एसोसिएशन ने एसपी साहब को इस बात से अवगत करवाया है कि हमारे शिक्षक साथी सुरेश द्रविड़ की ऐसी कोई भावना नहीं थी जो कि व्यक्ति विशेष के खिलाफ या किसी जनप्रतिनिधि के खिलाफ उन्होंने ऐसी टिप्पणी गलत मंशा से की हो। ये एक संयोग की बात है। जैसे धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसमें एज ए ह्यूमन बीइंग कुछ परिस्थितियाँ ऐसी पैदा हो जाती हैं, चाहे ज्ञापन लेने में देरी हुई हो या कुछ शिक्षक साथियों को या किसानों को ऐसी गलतफहमी हो गई हो कि आपका रोज़गार छिन जाएगा या स्कूल बंद हो जाएंगे, उस आवेश में आकर के ऐसी टिप्पणी उस शिक्षक साथी द्वारा की गई हो। और हमने एसपी साहब को पूरी स्थिति से अवगत करवा दिया गया है और एसपी साहब हमारी बात से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं और इस शिक्षक के साथ कोई किसी प्रकार का अन्याय हमें नहीं लगता होगा और एसपी साहब से हमें पूर्ण आशा है और विश्वास है। जिला प्रशासन हमें पूर्ण रूप से सहयोग करा है। साथियों, मेरे जेबीटी अध्यापक सुरेंद्र डल जी ने जैसे सारी वार्ता आपको विस्तार से बता दी गई है। जितने भी दूसरी प्रतिनिधि संस्थाएं हैं, उनके प्रतिनिधि आए हैं, उनका धन्यवाद करता हूं। हमारी जो है बड़े ही शिष्टाचार वातावरण में जो है एसपी कैथल ने बात सुनी है, बहुत ही एक सहानुभूति वाले व्यक्ति हैं। तो उन्होंने यही कहा है कि आप मिले, उन्होंने हम लोगों ने उनको अनुरोध किया कि कर्मचारी के खिलाफ जो सहानुभूति बरती जाए, ऐसी मंशा नहीं थी। किसी कारणवश अगर बयान दे गया है तो उन्होंने 124 की धारा हटा दी गई है। तो सभी आके जो है उसके खिलाफ जो अन्य धारा रह गई हैं उनका भी समाधान के लिए हमारे को आश्वासन दिया है कि बातचीत से जो है इसका हल निकल जाएगा। आज हम अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री जगजीत सिंह जी और हमारे साथी सुरेंद्र ढुड़ जी और अन्य हमारे साथियों के नेतृत्व में आज हम एसपी साहब से हमारे जेबीटी भाई सुरेश द्रविड़ के मामले को लेकर मिले हैं, जिसमें एसपी साहब ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि हमने जो धारा लगी थी उसको हटा दिया। बाकी मामला जो उसका बोलने का या और कोई धारा है उसका भी हम आप लोग आए हैं और उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उस मामले को रफा दफा जल्दी करने का प्रयास। धारा लगाई थी क्या, दबाव में लगाई थी क्या किसी के? सर क्या तथ्य रहे जो 100 देशद्रोह की धारा लगाई गई? इतनी बड़ी धारा लगाने के क्या ऐसा बोला गया वहाँ पर जिससे कि देशद्रोह की धारा लगाई गई? सर देखो, उसने शिक्षा के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं कर्मचारी, उनके साथ जाकर वहाँ बोला है। मैंने वो वीडियो देखी भी है, मेरे को तो ऐसा नहीं लगा। और बाकी ये बात तो कोई लीगली पर्सन ही बता सकता है कि ऐसा बोलने पर धारा क्या बनती है, और हमें नहीं पता कि किस हिसाब से लगाई थी। लेकिन आज एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि उस धारा को हटा दिया। तो एसपी साहब से हमारी बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है। एसपी साहब ने जो राजद्रोह की जो धारा लगी हुई थी उस आज हमें बताया कि वो हमने हटा दी गई है और जो सुरेश द्रविड़ साथी हमारे इससे प्रभावित थे, आश्वासन दिया है कि जो अगली भी जो धाराएं हैं जो लगाई हैं उसको भी बैठकर बातचीत के माध्यम से सॉर्ट आउट जल्दी कर लिया जाएगा।